ये सुबह से ची 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 लगा देते हैं सुबह 4 बजे से। अरे सोने नहीं देते, कब से बच्चे हैं घर में, सोने नहीं देते। 4 बजे ची 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 करते रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्वार्टर का थोड़ा राशन का सेटिंग। ये गोल कैसे है जो मैं लगा रही हूँ, इससे दूसरी नहीं डलेगी, ना दाल में और ना ही चावल में बढ़ता है। अब राशन थोड़ा यूज होता है, चावल चुवल तो बच्चे या हम का नहीं खाते हैं। मेरे घर में चावल बहुत कम लगते हैं क्योंकि चावल लेते हैं दाल के साथ बस। मेरे तो सब रोटी खाते हैं, बच्चे भी और उनके फादर भी। वो नहीं खाते चावल। राशन पैकिंग, राशन पैकिंग। ये हमने कर दिया मिक्स बोरिक एसिड। अब इसमें दूसरी एक नहीं आ पाएगी। ज़्यादा बचाने के लिए, मतलब कि ज़्यादा दिन तक सही रखने के लिए मुझे ये करना ही पड़ता है। अब ये चावल किलो किलो 2-2 किलो नहीं लेके आते हैं, बस साथ में 10 kg का ले लिया या 5 kg का ले लिया, ऐसे कर लेते हैं। किलो किलो के हिसाब से नहीं लाते हैं, इकट्ठा ही लेके आते हैं। अब हम करेंगे दाल का बोरिक एसिड, और ये भी जरूरी है करना, नहीं तो दालें खराब हो जाएंगी। पता नहीं क्या क्या निकलता है, भूल ही जाती है शक्कर में तो। ये सारी काली दाल है। ये है इसके लिए, डोसे के लिए, डोसे में यूज हो सकती है, डोसा बन सकता है इसका। ठीक है ना, पेशेंस नहीं लगे। ये मॉर्निंग का काम हो रहा है, मॉर्निंग में उठ के बच्चे को उठने से पहले, क्योंकि अगर हाँ बच्चों को उठने से पहले ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों ने बारिश कर देनी है दाल की पूरे घर में। इसलिए वो सो रहे हैं अभी मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद सब काम करूँगी। एक तरफ गैस पे दाल चावल बना रही हूँ, एक तरफ इधर ये काम कर रही हूँ। कह देते हैं फिर वीडियोस ही बनाती रहती हो, काम भी करती हो कि नहीं। अब ये सब काम तुम करने आते हो, मेरा बोलना बोलना आता है तुम्हें, जैसे कि तुम मेरा ये काम करके जाते हो। वीडियो ही नहीं बनाती मैं, पूरा घर भी संभालती हूँ, 2 बच्चों को संभालती हूँ, पूरी फैमिली को अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, हर चीज़ का सेटल करके रखती हूँ, सबके नखरे उठाती हूँ, जैसे कि फौजी साहब के नखरे देख लो। इतनी सुंदर बीवी मिली है, इतना काम करने वाली, फिर भी मेरे ऊपर गुस्सा कर देते हैं, और फिर मेरे से 4 छितर खा के फिर सॉरी बोलते हैं। अभी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी यार, इसको डालूँ कैसे मैं। ये बच्चों को उठने से पहले इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये एसिड है, वो टच करेंगे फिर। सो गाइस, ये लग गया है बोरिक एसिड। लिफाफा दोगे मुझे? ये लिफाफे में डालने पड़ेगा। ये तो पतले वाले हैं ना, इसमें पूरी नहीं आएगी, फिर फायदा क्या होगा, अलग अलग जगह डालूंगी। देखना गाइस, इतना मुझे कोई बोल भी रहा था कि आप बताइए आपको क्वार्टर में क्या क्या लेके आना पड़ता है या कुछ भी। सच में क्वार्टर में सामान का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। थोड़ी सी चीज़ ले लो तो लगता है ज़्यादा ले लिया, ना लो तो लगता है थोड़ा है। कम से कम 6-7 महीने तो कहीं नहीं जाने वाली, साल ही निकल जाएगा, 1 साल। और तब तक मुझे कुछ नहीं लेना पड़ेगा राशन में।
सही में मतलब लोग बोल देते हैं कि तुम तो सारा दिन वीडियो बनाती हो, तुम क्या करती हो बताओ? घर पे बच्चों का ध्यान रखो, हस्बैंड का ध्यान रखो, फिर दालों का ध्यान रखो, चावलों का ध्यान रखो, फिर क्या खाना है रोज। ये टेंशन सबसे बड़ी है लेडीज की कि रोज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, रोज का यही टेंशन है रोज। अब बच्चों को अलग 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 चीजें खानी है रोज, बताओ है। पेशेंस नहीं है मेरे में, बस बिल्कुल नहीं पेशेंस है कि मैं इनको खोल लूँ बस। मतलब आप ये देखो कि एक इंसान रोज मॉर्निंग में उठता है और वही साइकिल, जैसे वो चूहा घूमता है ना सर्कल में, चूहा घूमता है सर्कल में, ऐसे ऐसे रोज का जिंदगी है कि सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चों को नहलाना, उसके बाद फिर वही मम्मा खाना, खाना दे दो खाना, फिर बर्तन, फिर साफ करो बर्तन, फिर दोपहर का खाना, फिर बर्तन, फिर बर्तन, फिर बच्चों को होमवर्क कराओ, फिर बच्चों को क्लास लेके जाओ, बच्चों को घुमा के लेके आओ। डेली का यही रूटीन चलता है, डेली का। बीमार हो जाओ तो अलग बात है, नहीं तो डेली यही रूटीन चलता है, यही यही। तो आप सोच के देखो कि एक बंदा साइकिल में ऐसे घूम रहा है 5-6 साल से, तो क्या वो परेशान नहीं होता? अगर वो परेशान होकर इंस्टाग्राम चला रहा है और उसके बाद रील्स भी बना रही हूँ, ये सब करते करते रील्स, ब्लॉग, वीडियोस, रेडी भी हो रही हूँ, नई नई ड्रेसेस भी डाल रही हूँ, नए नए सूट सिलती हूँ। इतनी मल्टी टैलेंटेड बीवी मिल गई है, घमंड नहीं करता, लड़ता है मेरे साथ। इतनी अच्छी बीवी मिली है जो इतनी मल्टी टैलेंटेड है, पढ़ती है, पढ़ाती है, हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखती है और कपड़े सिलती है, घर का सारा काम करती है। अरे लोग मतलब क्वार्टरों में भी नौकरानियां लगा लेते हैं कि हाँ काम करने को लेके, कि चलो मतलब नहीं होता, चलो ठीक है, किसी किसी की मजबूरी होती है, कोई प्रेग्नेंट है, नहीं काम हो पाता है कुछ भी। पर भाई मेरे को देखो, बोल देते हैं ना क्वार्टर में तो तुम्हारे मजे ही मजे। क्या मजे? तुम्हें पता है क्वार्टर को कैसे रखा जाता है? और उसके बाद ये सब होने के बाद मीटिंग्स भी अटेंड करनी पड़ती हैं। मीटिंग्स में जाओ, अलग अलग फंक्शंस अटेंड करो, वेलफेयर अटेंड करो, और फिर बस क्या ही बोलूँ मैं, ये तो पर्सनल ही है। तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सच में मुझे इतना गुस्सा। मैं रिप्लाई करने का रिप्लाई कर दूँ मैं, जो ये बोलते हैं ना कि वीडियोज ही बनाती रहती हो, काम नहीं है, काम करती हो नहीं। अभी मैंने जैसे डालना शुरू किया है ना खाने वाने का वीडियोज, तो बोलते हैं ले ये तो खाना भी इतना अच्छा बनाती है, बताओ। और मैं मतलब 5-6 सालों से मेरे बच्चों को खाना कौन दे रहा है? मैं ही दे रही हूँ, तुम थोड़ी दे रहे हो आके। मैं ही बना रही हूँ खाना, और क्या भूखे थोड़ी मार रही हूँ बच्चों को मैं। ये भी मतलब बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन कर देते हैं कि ले खाना खाना कौन बनाता है, ये वो। बनाते हैं खाना, मैं बनाती हूँ और अच्छा बनाती हूँ। इतना काम करना पड़ता है ना, तो गुस्सा बहुत आता है मुझे कि लोग बोल देते हैं काम नहीं करते, वीडियोस बैठे हैं। बताइए, लोगों को लगता है मैं तो इंस्टाग्राम पे बैठी हूँ बस, और कोई काम है ही नहीं मुझे तीसरा जिंदगी में। हैं? लड़ना किसके साथ? वो काम है? बताओ, लड़े भी ना। अब इतना काम करने के बाद मैं लड़ू भी ना? लड़ना तो पड़ेगा ना इतना काम करने के बाद आपके साथ। क्या पिज्जा खाना? तो बताओ, कहते अब मेरे से झगड़ा करते, लड़ाई करते तो मुझे पिज्जा खिलाते हैं, तो कहते लड़ाई करते पिज्जा खाया कि मैंने पिज्जा खाया। पिज्जा मेरा मुंह है, मैं पिज्जा नहीं खा सकती? खाऊंगी मैं पिज्जा, बेशक मैं मोटी हो जाऊं, मैंने पिज्जा नहीं छोड़ूंगी, है ना। हाँ मुझे बना फिर सेवा तो करनी पड़ेगी ना आपको। अगर मेरे को गुस्सा करोगे तो सेवा तो करनी पड़ेगी। मैं नहीं करी सबकी सेवा, है? जिसको
शादी से पहले 2 टिकड़े नहीं पकाए मैंने, शादी से पहले अपने बाप को 2 टिकड़े नहीं खिलाए मैंने, इतनी नालायक बेटी हूँ मैं। और आगे जाके तो मैंने क्या बोला, तो मैंने अपने हस्बैंड को, उनकी फैमिली को जो लगाओ आगे रोटियां, रसगुल्ले, मोमोज ये सब बना बना के खिलाया घर पे हैं। और पापा पता क्या बोलते हैं अब शादी के बाद, जैसे शादी हो गई है इतने साल हो गए हैं, कभी मैं बोलूँ ना पापा को कि पापा हम आ रहे हैं, पापा पता क्या कहते हैं, चलो आजा, तीनों टाइम का खाना बना के खिलाइयो। मतलब उनको उनको पता है आगे सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें मंजे पे बैठना है बस। फिर भी मुझे बोलते हैं कि हर बार बोलते हैं मुझे कि आजा रोटी बना के खिलाइयो। मुझे लगता है उनको तो सपना ही है ये कि मैं उनको रोटी बना के खिलाऊं। खिलाती तो हूँ मैं, पर फिर भी हर बार बोलते हैं वो, हर बार बोलते हैं, हर बार कि आजा रोटी बनाइयो। तीनों टाइम की पकानी पड़ेगी, तीनों टाइम की पकानी पड़ेगी। हाँ किसी दिन ना, मतलब ऐसे बात करते करते जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ, वो लोग बनाते बनाते ना कॉल करूंगी पापा को, फिर सुनना आप हमेशा ये बोलते हैं वो, हमेशा कि हाँ आजा और तीनों टाइम का खाना पकाइयो। उनसे सोच रही थी कि ये करती हूँ, ये रहता है रोज नींद आने से पहले एक बार मुझे ये सामान, मुझे ये ऐसे 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 चिक चिक के बोलता था कि मुझे कर दो मालकिन, ठीक मुझे कर दो। सो गाइस अभी हम अपने हस्बैंड की सेवा करके आते हैं, अभी यहाँ पे दोबारा मिलेंगे। अभी आप मेरे साथ दोबारा चलो किचन में। सो गाइस अभी हम बना रहे हैं हस्बैंड के लिए जूस, जो कि मैं रोज बनाती हूँ सुबह सुबह। एक उनको ड्रैगन फ्रूट देते हैं क्योंकि वो अभी आजकल बीमार चल रहे हैं, तो उनको ड्रैगन फ्रूट देते हैं, बनाना देते हैं, बनाने का शेक बना के देते हैं। हम कट करके डालने वाले हैं। अमीर लोग हम ये खाते हैं मॉर्निंग में, इतरा लेती हूँ अमीर लोग। ओह माय गॉड नजर लग गई थी। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है जितना लिक्विड आप दे सकते हो दो। ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट हेल्दी। पी लो यार जल्दी। बोलते हैं तुम करती क्या हो दिन भर। देखो दिख रहा है हाल, देखो ये सारा समेटूंगी, ये सारा समेटूंगी, ये धोऊंगी और इसको सारे को समेट के रखूंगी। देख रहे हो ये सब समेटूंगी, ठीक है। ये देखना हाल, देखना यहाँ कपड़े सिलती हूँ मैं, हाल देखो, ये समेटना पड़ेगा। अभी तो रुको, अभी और दिखाती हूँ आपको। अभी इन बच्चों को उठाऊंगी, नहलाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, सारा दिन चलेगा यही सब। तुम मुझे मत बोला करो तुम इंस्टाग्राम पे सिर्फ वीडियोस बनाती हो। मैं बहुत सारा काम करती हूँ लेकिन मैं नहीं दिखा रही हूँ। आज थोड़ा बहुत दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम कोई पड़ोसन कर रही है आके, या कोई नौकरानी कर रही है आके। सब संभालती हूँ, मल्टी टैलेंटेड हूँ। सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कमियाँ निकालनी चाहिए। बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी, तो अभी मैं ये सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जय श्री राम सतनामाय गुरु, जय श्री राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। अच्छी नींद आई आपको? ठीक हो आप? जूस पीना है? कौन सा? बनाना, पपीता, मैंगो, कौन सा पीना? बनाना, मैंगो, मैंगो का जूस पीना है। लव यू।
छतनाम बाईगरी, आई लव यू। सो ये गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी नहा के। देखा है आपने कि आज मैंने कितना काम किया है। सो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या किया है। एक तो इनको नहलाया है, ये मैंने बिस्तर बना दिए हैं और ये काम कर दिया कंप्लीट। और ये किचन समेट दिया है, पूजा की थाली वाली धो के रखी है। और ये दूसरा रूम, और कपड़े भी फिनिश कर दिए हैं धो के। और ये भी सारा साफ कर दिया है। ये सूट सिलना है इसलिए रखा है। ये भी बेचारी को अब सांस आया है थोड़ा सा। और ये मैं हूँ, ये मुझे भी अभी सांस आया है काम कंप्लीट सारा कर कर। ये देखना इन टिंडो को देखो, वो सामान थोड़ा देने का है इसलिए रखा है अलग से निकाल के। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।